ये फसल लगाएं 60 दिन में 60,000 कमाएं। अगर आप भी 1 एकड़ खेत में 60 दिन में 60,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सही, सटीक व पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। अप्रैल का महीना चल रहा है, सभी किसानों का खेत इस समय खाली ही है और अगले 80-85 दिनों तक इनमें वे कोई फसल लगाने वाले भी नहीं हैं। यदि इस समय सही फैसला लेकर सही फसल का चयन कर उन्हें लगा देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी लागत का 2 से 3 गुना आमदनी कमा सकते हैं। बात करें कौन कौन सी फसल है जो इस समय हम लगा सकते हैं, तो उड़द और मूंग की फसल है जिसे हम इस समय लगा सकते हैं। पर उड़द की फसल लगाने में 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली ही समस्या है वो है समयावधि की। उड़द की फसल को तैयार होने में 90 से 100 दिन लगते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। अब अगर अगली फसल से समय काट कर हम इस उड़द की फसल को दे देते हैं तो दूसरी समस्या से निपटने का सटीक व अस्थायी उपाय हमारे पास नहीं है। दूसरी समस्या है मानसूनी बरसात। मानसूनी बरसात कभी कभी हल्की होकर चली जाती है तो कभी कभी बहुत भारी हो जाती है, जिससे हमारी फसल डूब जाती है। अब जो फलियां दाने में हैं वो अंकुरित होने लगती हैं, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। मार्केट में ऐसी दवाएं भी उपलब्ध हैं जो इस प्रकार के अंकुरण वाले नुकसान को फसलों से बचा लेती हैं। अब इस नुकसान से फसल को बचाने के लिए मार्केट में पैक्लोब्यूटाजोल 23% यस्सी जो कि कल्टार आता है सिजेंटा का, और पैक्लोब्यूटाजोल 40% यस्सी जो कि टबोली नाम से आता है सुमिटोमो का। तो ये दवाएं हैं जिनका आप प्रयोग करके छिड़काव करके 15 दिन के लिए अंकुरण को रोक सकते हैं। इससे आपका जो है वो नाम मात्र का नुकसान होगा। लेकिन अगर हल्की बारिश होकर के चली जाती है तब आपको हो सकता है छिड़काव भी ना करना पड़े और आप अच्छा खासा पैसा कमा दें। लेकिन ये बात तो हो गई किस्मत की, अगर हल्की बारिश हो जाए तो। लेकिन अब बात करें दूसरी फसल मूंग की, तो मूंग की फसल जो है वो 52 से 65 दिन की समयावधि की वाली प्रजातियां आती हैं। जितना समय आपके पास है उसी अवधि की प्रजाति का चयन कर लीजिए। प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। IPM 205-7 जो कि विराट नाम से आती है, 52 से 55 दिन की होती है और 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। PPM 139 जो कि सम्राट नाम से भी जाना जाता है, जो कि 60 से 65 दिन की होती है और 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। KM 2342 जिसे हम आज़ाद मूंग 1 के नाम से भी जानते हैं, ये 62 से 65 दिन की प्रजाति होती है और 4 से 5 कुंटल का ही उत्पादन प्रति एकड़ में दे पाती है। HUM 16 जो कि मालवीय जन कल्याणी के नाम से भी जानी जाती है, ये 55 से 60 दिनों में पैदा हो जाती है और 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अगली प्रजाति है मालवीय जनचेतना जो कि 60 से 65 दिन में तैयार होती है, 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अगली प्रजाति है IPM 410-3 शिखा नाम से भी इसे जानते हैं और 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है, 60 से 8 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अगली प्रजाति है MH421 जो कि 60 से 65 दिनों में तैयार होती है, 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। उपरोक्त में बताई गई सभी प्रजातियां येलो मैजेक वायरस और पाउडरी मिल्डो, डाउनी मिल्डो जैसे फफूंदी रोगों के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होती हैं, यानी कि इनमें ये रोग लगेंगे ही नहीं और यदि लगते भी हैं तो बहुत कम लगेंगे, यानी इसे आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्रजाति आप चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मानसून आने से पहले जो प्रजाति तैयार हो रही हो आपके यहाँ उसी का चयन करना आपके लिए उत्तम होगा। अप्रैल का महीना खत्म होने को है तो ऐसे में समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। खेत की सिंचाई करके और आपको जैसे ही ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए सीड ड्रिल मशीन से तुरंत बुआई कर देना चाहिए। बुआई में कितनी खाद, कौन सी खाद, कितनी बीज लगना है ये भी आप जान लीजिए। बीज की मात्रा जो मूंग की है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगी। बीजोपचार के बाद आपको इसका प्रयोग करना है। बीजोपचार के लिए आपको 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम से कार्बनडाजिम या मैनकोजेब थीरम किसी से आपको पहली कोटिंग करनी है और ये कोटिंग जब सूख जाएगी उसके बाद दूसरी कोटिंग आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या राइजोबैक्टीरियम कल्चर से करना है। इसके बाद आपको खाद प्रयोग करना है। तो खाद आपको 1 एकड़ में जो कि 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार का प्रयोग करना है और 50 किलोग्राम अगर जैविक पोटास प्रयोग कर रहे हैं और म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करके बुआई कर देना है। इससे ज़्यादा आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़मीनी कीटों के लिए आप
क्लोरएंट्रानिलिप्रोल जो आता है उसे आप या फिर फिप्रोनिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई की। तो पहली सिंचाई तो आपने बुआई के समय में ही कर ली है, तो आपको दूसरी सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन पर करना है, जब मूंग में कम से कम 8 पत्तियां हो गई हों तभी करना है। अगर 8 पत्तियों से पहले आप सिंचाई करते हो तो आपकी फसल में मोज़ेक वायरस और जड़ गलन रोग संभवतः लग जाएंगे, जिससे बचाने के लिए आपको फंजीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, जो दूसरी सिंचाई है वो 20 से 25 दिन पर ही करें, जब पत्तियां 8 पत्ती हो जाएं। तीसरा पानी आपको 35 से 40 दिन पर देना है। चौथा पानी आपको 50 दिन पर देना है, लेकिन चौथा पानी तभी देना है जब फसल की अवधि आपकी 60 से 65 दिन वाली हो या फिर रेतीली मिट्टी हो। इससे कम वाली है तो आपको ये जो चौथा पानी है वो भी देने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा 3 पानी आपके लिए काफ़ी है। बात करें अगर खरपतवारों की, तो खरपतवार हर फसल के लिए समस्या होते हैं। मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण के 2 तरीके हैं। पारंपरिक तरीका जिसमें हम कोल्पा विधि प्रयोग करते हैं, और रासायनिक तरीका जिनमें हम दवाओं का प्रयोग करते हैं। कोल्पा विधि में 2 लाइनों के बीच में जुताई करके खरपतवार निकाले जाते हैं। इससे फसलों को भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है, जड़ों में हवा पानी प्रकाश मिल पाता है, पौधे पर मिट्टी चढ़ जाती है, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। पहला कोल्पा आपको 10 दिन पर, दूसरा कोल्पा 20 दिन पर, तीसरा कोल्पा जो है वो 30 दिन पर निकालने की ज़रूरत होती है। यानी कि जब सिंचाई करना है उससे पहले पहले आपको कोल्पा निकाल लेना है। तीसरा कोल्पा निकालने के बाद फसल इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके नीचे कोई खरपतवार पनप भी नहीं पाएंगे। अगर पनपते भी हैं तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बात करें रासायनिक विधि की, तो बुआई के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के भीतर आपको पेंडामेथ्रिन 800 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर उल्टे पांव चलते हुए छिड़काव करना है। अब उल्टे पांव चलना इसलिए होता है क्योंकि छिड़काव बनने से जो परत बन रही है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर जहाँ पर टूटेगी परत वहाँ पर खरपतवार उगने की संभावना रहती है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया कि गेहूं कटाई के बाद तुरंत बुआई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पेंडामेथ्रिन छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं के जो अवशेष बचे हैं वो मल्चिंग का काम करेंगे, खरपतवार नहीं उगेंगे। इसके लिए आपको बुआई के साथ में ही या बुआई के बाद पाटा लगा देना है। दूसरी बार आपको खरपतवार नाशक 25 दिन पर यानी कि दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग करना है। इस समय आपको इमेजाथाइपर 10% SL 300 से 350 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग करना है। आपकी फसल जो है हमेशा हमेशा के लिए खरपतवार मुक्त बन जाएगी। बिना कीटनाशक प्रयोग के खेती कर पाना अब संभव नहीं रहा है। इस समय में आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो एक तो परिस्थिति भी विपरीत है, क्योंकि आसपास में आपकी कोई फसलें नहीं लगी हैं, तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कीटों का जो प्रकोप है वो आपकी फसल में ज़्यादा रहेगा, और दवाओं का जो असर होता है वो जो सामान्य ही रहता है प्रत्येक अवस्था के लिए। और इस समय जो तेज़ हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, इनके लिए आपको समय पर आपको दवाई डाल देना है। ये नहीं देखना है कि कब कीट लग रहे हैं तब हम जाकर के कीटनाशक प्रयोग करेंगे। कीट लगने से पहले ही आपको जो है दवा का प्रयोग कर लेना है। अगर कीट लगने के बाद आप प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो आपका नुकसान पक्का है, क्योंकि अगर कीटनाशक लग गए तो आपकी फसल को संभलने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन की ये प्रजातियां हैं जिनका आप बुआई कर रहे हैं। तो पहला कीटनाशक आपको जब फसल 2 पत्ती की हो जाए तभी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम या फिर कार्बनडाजिम 250 ग्राम या फिर जो 90% का सल्फर आता है WG वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में प्रयोग कर लेना है। अगली दवा आपको अगले ही दिन इल्ली नाशक व रस चूसक नाशक कीटनाशक का प्रयोग कर लेना है। तीसरा छिड़काव आपको 15 दिन पर कीटनाशक का करना होगा। चौथा स्प्रे आपको 25 दिन पर बोरान 20% जो आता है 100 ग्राम तथा नैनो यूरिया 400 ml 200 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग कर लेना है। पांचवा स्प्रे आपको कीटनाशक का ही करना होगा। इसके बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, दिखती है, तो आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको कीटनाशक भी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि इस समय आपकी फलियाँ मजबूत हो जाएंगी, आपको कीट नुकसान नहीं कर पाएंगे। कीटनाशक दवाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें आपको प्रयोग करना है ये मैं आपको बता देता हूं। पर कोई भी दवा आपको एक बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी है। अगर प्रयोग करना भी चाहते हैं तो अल्टरनेट टाइम में प्रयोग करना है। मतलब जो टेक्निकल आज आप पहली बार छिड़काव में प्रयोग कर रहे हैं उसे आप तीसरी बार में प्रयोग करेंगे। दवाएं कौन कौन सी हैं जान लीजिए। एसिटामेप्रिड प्लस साइपरमेथ्रिन जो कि आपको प्रयोग करना है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से।
200 लीटर पानी में। पानी सभी के लिए 200 लीटर ही रहेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी दवाई की मात्रा बताता रहूँगा। इंडोक्सा कार्ब 14.5% प्लस एसिटामेप्रिड 7.7% एसिड, जो भी आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इथियान 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC आता है, वो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। एसीफेट प्लस साइपरमेथ्रिन का आता है, ये आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। बीटा साइफ्लोथ्रीन प्लस इम्डाक्लोप्रिड का आता है, तो ये इसे आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। क्लोर इंट्रानीलीप्रोड प्लस थायोमेथॉक्सम आता है, इसे आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। नेबुलुरान प्लस इंडोक्सा कार्ब आता है, इसे आपको 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। एसीफेट 50% प्लस इम्डाक्लोप्रिड 5% WG आता है, ये आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। फ्लूबेंडामाइड प्लस डेल्टामेथेन आता है, इसे आपको अब अगर आप जो है बैटरी चालित मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 10 टंकी पानी का प्रयोग आपको अवश्य करना है। अगर आप बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 200 लीटर से कम पानी का मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। जब मूंग में फूल आ रहे हों, ऐसी अवस्था में आपको किसी भी प्रकार के कीटनाशक या किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करना है, इससे परागण प्रभावित होगा, फूल कम रुकेंगे, फल कम आएंगे, यानी आपके उत्पादन में घाटा हो जाएगा। इससे नुकसान से बचने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं करना है जब फूल आ रहे हों। अच्छा, अगर मूंग पकते समय बरसात हो जाए तो आपको तुरंत वो दवा प्रयोग कर लेनी है जो अंकुरण रोकने के लिए मैंने बताई थी। अगर दवा का नाम भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पैक्लोबुट्राजोल 23% ESC, जो कि आता है कल्टार नाम से सिजेंटा का, और पैक्लोबुट्राजोल 40% ESC, जो कि आपको मिल जाएगा सुमिटोमो का टबोली के नाम से। 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। अप्रैल में बुआई कर रहे हैं तो उत्पादन 5 क्विंटल प्रति एकड़ का ही आपको मिलेगा। अगर फरवरी मार्च में कर दिए तो अगर ज़्यादा उत्पादन वाली फसल भी लगाए हैं तो 7 से 8 क्विंटल का उत्पादन आपको मिल जाएगा। हम सभी अपने अनाज को बेचने का काम मंडियों में ही करते हैं, लेकिन इस फसल के अनाज को आपको मंडियों में बेचने नहीं जाना है। यदि आपके पास 1 एकड़ या उससे कम की खेती कर रखी है तो आपको अपने नज़दीकी जनरल स्टोर पर जाना है, उनसे बातचीत करके उन्हीं को बेच देना है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन मंडी की अपेक्षा आपको दाम काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, और आपको थोड़ा सा ये मेहनत भी कर देना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने अन्य कृषि मित्रों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है या बताना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।